इट्स ऑल ओवर भाई। पहले 27 साल के बाद श्रीलंका के सामने ओडीआई सीरीज हार गए, फिर 12 साल के बाद होम पे टेस्ट सीरीज हार गए, और अब हिस्ट्री में पहली बार इंडिया ने होम पे व्हाइट वॉश हो गया है भाई। 16 तारीख से पहले शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि न्यूजीलैंड ने इंडिया में आकर इंडिया को पिलकर चला जाएगा, और रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसी पहली कप्तान बन जाएगा जो अपनी सरजमीन पर ही व्हाइट वॉश हुआ वो। और अगर मैच की बात करें तो दूसरा किसकी बात करें, सभी ने तो समान हगाए, ना किसी ने कम ना किसी ने ज़्यादा। ना रोहित शर्मा से रन बना, ना विराट कोहली से रन बना, और ना तो सरफराज से। एक अकेला ऋषभ पंत रन बना रहा था, उसे भी अंपायर ने कंट्रोवर्शियल आउट दे दिया। भाई अब तो ये प्रूफ हो चुका है ये नवंबर महीना आईटीसी फैंस के लिए नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता, अगर सबको ऐसा ही खेलना था तो राहुल भाई को भी खिला लेते, वो भी 2-4 रन बना ही लेते, और हमारे और आपके लिए भी टीम को डिफेंड करना आसान हो जाता। सारा का सारा ब्लेम राहुल भाई के ऊपर डाल देता। और पिछला कुछ महीने में हमारी टीम का स्थिति ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि हर मैच में हमें बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है कि वो लोग मैच जीता कर आएगी। देखो भाई, इस मैच से पहले जो भी हुआ हो, लेकिन इस मैच में जो हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। इस मैच में तो सब कुछ सही चल रहा था। अपने पहले इनिंग्स में न्यूजीलैंड को 235 रन के अंदर ही रोक दिया था, और फिर 28 रन का लीड भी ले लिया था पहले इनिंग्स में, और फिर न्यूजीलैंड को सेकेंड इनिंग्स में 174 के अंदर ही ऑल आउट कर दिया था। और फिर क्या हुआ, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट टोटल 147 वो भी नहीं चेज कर पाए। और स्कोरबोर्ड देख करता ऐसे लगी 1-2 प्लेयर्स को छोड़कर बाकी किसी को भी 2 जीटी पे रन बनाने का लाइसेंस अभी तक नहीं मिला। सही पकड़े हैं। और अगर हमारे टॉप ऑर्डर की इस सीरीज की स्कोर देखें, रोहित शर्मा ने इस सीरीज में रन बनाया 2, 52, 0, 8, 18, 11। और अगर जसवाल की बात करें, जसवाल की इस सीरीज की स्कोर है 13, 35, 30, 77, 30, 5। और हमारे विराट भाई ने भी कुछ अलग नहीं किया, विराट भाई ने भी सेम ऐसा ही किया है। पहले मैच में 0, उसके बाद 70, 7, 17, 4, 1। लेकिन इस सीरीज में जिस प्लेयर से कोई उम्मीद नहीं था उसी प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस दे गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाशिंगटन सुंदर की। वाशी ने इस सीरीज में टोटल 2 मैच खेला है, और इन 2 मैचों में 4 इनिंग्स में टोटल 89 रन बनाए और 16 विकेट्स भी लिया है, और 2 बार तो नॉट आउट भी रहा है। इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं, सिराज ने भी 2 इनिंग्स में नॉट आउट रहे थे। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल स्टिल नॉट आउट है। भाई के जो भी हैं वो आउट हो गए हैं। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल, जो मैं हूं स्टिल नॉट आउट, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल नॉट आउट है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, रिकॉर्ड बेकॉर्ड तो टूटते रहते हैं और बनते भी रहते हैं, लेकिन हमारे लिए जो मैटर करता है वो है वर्ल्ड कप और WTC फाइनल्स। लेकिन भाई लगातार 3 टेस्ट मैच हारने के बाद हमारे लिए WTC क्वालिफिकेशन भी डिफिकल्ट हो गया है अब। और अब हम WTC पॉइंट टेबल में पहले नंबर से दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। अब इंडिया का WTC में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इंडिया को अपनी रिमेनिंग 5 टेस्ट मैचों में से 4 मैच जीतना पड़ेगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर। काफ़ी मुश्किल तो है, लेकिन अगर इंडिया को अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए तो इन 4 मैच जीतना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अभी से आप लोगों को एक कंफर्म न्यूज़ बता सकता हूँ, इस बार की WTC फाइनल्स में हमारा हार्ट ब्रेक नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई जब हम WTC में पहुंचेंगे ही नहीं तो हार्ट ब्रेक कैसे होगा। क्या बढ़िया था गुरु। भाई मुंबई में ऐसे पहली बार दिखा गया है कि एक गुजराती को छोड़कर बाकी 2 और गुजराती मुंबई में डोमिनेट कर रहा है। और अब आते हैं ऋषभ पंत के आउट पर। क्या ऋषभ पंत आउट थे या नॉट आउट? भाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऋषभ पंत क्लियरली नॉट आउट थे, और ये भी नहीं बोलूंगा कि क्लियरली आउट थे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अंपायर थोड़ा टाइम ले सकता था। ऋषभ पंत क्या बोल रहा है उनका बात भी सुन सकता था, और अगर जब इस तरह की इंपॉर्टेंट मैच हो तो हॉटस्पॉट का यूज करना चाहिए था। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्रिकेट लेजेंड्स कह रहे हैं। और जो लोगों को लग रहा है ये मैच इंपॉर्टेंट कैसे था, हम तो पहले ही मैच हार चुके थे तो इस मैच इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। भाई आप अगर इस मैच को सिर्फ इस मैच की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको मामूली से मैच लगेगा, लेकिन आप अगर इस मैच को WTC पॉइंट्स टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट मैच लगेगा। और अगर हम इस मैच को जीत जाते तो हमें सिर्फ रिमेनिंग 5 मैचों में से 3 ही जीतना पड़ता। और मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि इस डिसीजन ने इस मैच को इंडिया को हरा गया है। हाँ, माना कि हमारे बैटिंग ऑर्डर्स ने कोलैप्स किया है, लेकिन ऋषभ पंत अगर हो जाता तो इस मैच को जरूर जीत जाता। आप लोगों को क्या लगता है, ऋषभ पंत आउट थे या नॉट आउट? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।